नहीं, अभिमानी नहीं। वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, न जाने कब कैसी स्थितियां सामने आ जाएं। स्वजनेषु सख्यम, और जो रिश्तेदार बनाने लायक हैं, प्रेम वाले लोग हैं, गुणों वाले लोग हैं, बस उन्हीं के साथ मित्रता रखो। या मैं ये कहूं कि जो ईश्वर से जोड़ दें, जो उससे रिश्ता जोड़ दें, उसी से रिश्ता बनाओ। जो भगवान से मैत्री जोड़ दें, उसी से अपनी मित्रता निभाओ। जो दूर तक साथ चल सकें, उन्हीं को साथ ले लो। जो तुम्हें ऊंचा उठाएं, उनके साथ तुम भी हो लो। जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों को समझते हो, उन्हीं से अपना हृदय खोलो। हमेशा सोचना चाहिए। कहते हैं ना कि मांगो उससे जो दे दे खुशी से, और कहो उससे जो कहे ना किसी से। हर एक के आगे दिल मत खोल दो, क्योंकि सुन लेते हैं बहुत प्यार से। हर आदमी अंदर की बात ले लेगा, रो रो के ले लेगा, और फिर हंस हंस के दुनिया को बता देगा। दोस्ती लायक लोग दुनिया में बहुत कम हैं। और जहां कोई आपके लिए सही व्यक्ति मिल जाए, फिर वहां गरीबी अमीरी का कोई मतलब नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनाते हुए। राजस्थान के कवि हुए, लोक कवि थे। उन्होंने अपनी एक कवितावली लिखी जिसमें एक भाव लिखा। उसने लिखा कि दोस्ती होती कैसी है। कहता है ऐसी होती है जैसे दूध पानी की होती है। बोले वो कैसी होती है? कि दूध और पानी दोनों दोस्त हुए। पानी ने दूध से कहा कि दोस्त, आज तक हमारी कोई कीमत थी नहीं, तुम्हारे साथ मिलते हमारी कीमत बढ़ गई। आज तुम्हारे भाव बिक रहे हैं, देखो क्या बात हुई है, क्या कीमत बनी है हमारी। कौन पूछता था हमको? आज जो दाम तुम्हारा है वो हमारा दाम है, क्योंकि तुम्हारे साथ मिल गए। तो कितनी ऊंची किस्मत पाई। दूध कहता, दोस्त, मैं भी अपने मित्र को ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसा कोई भी मुझे नहीं मिला था जैसे तुम मिले हो। मिले हो तो ऐसे मिले हो कि तुम्हें पाकर हम बढ़ गए हैं, और फिर हम दिखाई देते, तुम तो दिखाई नहीं देते हो। ऐसी दोस्ती कि अब तो मैं अपने आप को खुद ही समझ रहा हूं, और तुम्हें ढूंढता तो तुम तो कहीं हो ही नहीं। पानी ने कहा, दोस्त तुम्हारा बड़प्पन है ये। गरीब को इज्जत दी, और इज्जत देने के बाद अपने दिल में जगह रख ली और हमको छिपा के रख लिया। हम नहीं दिखाई देते, आप ही दिखाई दे रहे हो। या ये कहें कि तुम्हारे रूप में हम दिखाई दें। इतनी बड़ी इज्जत तुमने दी, तो गरीब के पास है कुछ नहीं। ये गरीब वायदा करता है, अगर तुम्हारे ऊपर एक बार भी संकट आया तो तुम्हारा संकट हमारा संकट होगा, अपनी जान देकर तुम्हें बचाएंगे। गरीब क्या दे सकता है? हलवाई ने खरीद लिया दूध को, भट्टी पे चढ़ाया, आंच तेज कर दी। पानी ने देखा मेरे दोस्त पर संकट आया है, बस जलना शुरू कर दिया। और जब तक एक बूंद रहा जलता चला गया। जब जल के खत्म हो गया, दूध को तो पता ही नहीं चला। उसने तब देखा मेरा दोस्त कहां गायब हो गया। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। गुस्से में आके कढ़ाई से बाहर निकलने ही लग रहा था, जोश में आकर हलवाई ने देख लिया कि तो बाहर जा रहा है, दूध को पानी को ढूंढने के लिए जा रहा है, अपने दोस्त के लिए पागल है। फटाफट पानी का लोटा लेकर के आया और छींटे मारते हुए बोला, ले भाई अपने दोस्त को संभाल और चैन से बैठ, मेरा क्यों नुकसान करने पर तुला हुआ। पानी की बूंदे गिरी और दूध नीचे बैठ गया। और कहता, तू कहां चला गया था? तो मिला तो ठंडक मिल गई, तो नीचे बैठ गया एकदम।
कहते हैं जहां इतनी एक दूसरे के प्रति कुर्बानी की भावना हो तो इसे कहते हैं दोस्ती। और इस दोस्ती में जब कहीं दुख सामने आ जाए तो जैसे कैंची के दो परे होते हैं ना, होते तो एक दूसरे के ऊपर ही, ऐसा लगता है जैसे कभी कोई ऊपर कोई ऊपर, लेकिन उनके बीच में कोई आ जाए तो कट के रह जाता है। तो कहते हैं भले ही आपस में लड़ते झगड़ते हो लेकिन अंदर से जब एक होते हैं, क्योंकि प्रेम की कील से जुड़े हुए हैं दोनों, जो प्रेम की कील से दोनों परे जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में जब भी कोई आता है तो कट जाता है। भले विघ्न बाधा आए, चाहे दुख आए, लेकिन सब चीजों को काट देते हैं, पर मिलके हमेशा एक रहते हैं। पति पत्नी भी प्रेम की कील से बंधे रहें तो उनके बीच में कोई आ नहीं सकता, आने भी नहीं देना चाहिए। तो निवेदन करना चाहता हूं सभी से, और जल्दी जल्दी में सुना रहा हूं कि सदा प्रसन्न रहें, मीठी वाणी का प्रयोग करें, सज्जनता को छोड़े नहीं, और अच्छे गुणों वाले लोगों के साथ दोस्ती बनाएं, सज्जनों के साथ चर्चा करने वाले बने। मतलब बातचीत भी हो तो भले लोगों के बीच में ही बातचीत होनी चाहिए, गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं होना चाहिए। खल संग त्यागश्च, और दुष्ट लोगों का संग त्याग करें। एतानी देहे त्रिदिव स्थिते नाम, कहते हैं तीनों देवता उस घर में, मतलब स्वर्ग उस घर में हमेशा बसा रहता है जिस व्यक्ति की जिंदगी में ये गुण होते हैं। अगर धरती पर स्वर्ग उतारना चाहते हो तो इन चीजों को अपनाओ। लेकिन इसी के साथ में एक चीज और समझाई गई है कि ये सब चीजें हों, लेकिन साथ साथ में जरूरी चीज ये भी है कि घर में माता पिता का आशीर्वाद, देवताओं की कृपा, और सबसे ज्यादा सद्गुरु की कृपा जिसके साथ है, तो कहते हैं वो अपना स्वर्ग अपने हाथ से जाने नहीं देता। मतलब उसके जिंदगी में खुशहाली आती है। टॉलस्टॉय ने एक जगह लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक जीवन जीना जानता हो, साहसी हो और दूसरों पर निर्भर न करता हो, तो उसे कहीं स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं, स्वर्ग तो उसके कदमों में अपने आप बिछा हुआ है। तो मेरा निवेदन सभी से यह है कि एक तो अपने सद्गुरु से जुड़ो, जिससे दिल की बात भी आप कह सकें, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकें, आध्यात्मिक जागरण आप कर सकें, साथ साथ में अपने जीवन को दिशा देने के लिए कोई न कोई नियम बांध करके आप चलें, पराक्रमी बने, परिश्रमी बने, अच्छे वचनों से अपने आप को सजाएं, और व्यवस्था तो यहां तक होनी चाहिए कि वो आपका सुप्रीम कोर्ट बन जाए, जहां आप, मतलब घर में बच्चों को शिकायत होती है तो मां के पास जाता है, पिता के पास जा सकता है, और जब कोई भी बात ना बने तो हर कोई जहां जाकर बात कर सकते हैं, तो फिर वो गुरु का ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। अपने गुरु के पास जाकर बात करें। जैसे राजा दशरथ, मेरे घर में संतान नहीं, सदगुरु सब उपाय कर लिए, आप ही कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ करना होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ, लेकिन उस यज्ञ में जो मंत्र पाठ करे वो कोई अद्भुत व्यक्ति होना चाहिए, महान ऋषि होना चाहिए। और ऐसा ऋषि केवल इस समय श्रृंगी ऋषि है। यदि वो यज्ञ आकर करते हैं तो बात बनेगी। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाएं कैसे? राजा दशरथ बोले, महाराज मैं जाऊं तो बात नहीं बनेगी, आप भी साथ चलें। तो सदगुरु आगे आगे और